सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो पेपर 2 में झारखंड ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम पेपर 1 के टॉपिक भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था भारत का सामान्य परिचय, जिसका हमने पार्ट 1 देखा था। आज हम देखेंगे पार्ट 2 को, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो PDF है ये बिल्कुल फ्री है। और आप सभी को पता ही होगा कि पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर होगा कवरत्ती। कावरत्ती। भारत का सामान्य परिचय में हमने कल देखा था भारत की स्थिति, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, फिर भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। पूर्व से पश्चिम कितना था 2933, और उत्तर से दक्षिण तक ये था 3214। फिर हमने देखा था कर्क रेखा के बारे में। उसके बाद हमने देखा था भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। जो कर्क रेखा और ये भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सरगुजा में काटती है। अब हम आज देखेंगे भारत की सीमाएं, जिसमें हम देखेंगे स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तो पहले स्थलीय सीमा देखेंगे, फिर देखेंगे तटीय सीमा। तो देखिए स्थलीय सीमा, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है 15,200 किलोमीटर, और इसमें 7 पड़ोसी देश आते हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से सीमा साझा करते हैं। और इन 7 पड़ोसी देशों से भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। उसके बाद तटीय सीमा में, तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है तो 7,516 किलोमीटर। उसके बाद ये जो 7516 किलोमीटर है तटीय सीमा, ये मुख्य भूमि का है वो है 6100 किलोमीटर, और बाकी जो द्वीप का बचा वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो इन दोनों की सीमा को मिला के कुल तटीय सीमा कितनी होती है 7516 किलोमीटर। तो 7516 किलोमीटर लंबाई में मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, और बाकी जो बचा वो द्वीप समूह का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो पहले हम देखेंगे स्थलीय सीमा के बारे में। उनमें से सटे 7 पड़ोसी देश और कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश इन 7 पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। तो पहला है भारत पाकिस्तान सीमा। इसके बारे में देखेंगे तो देखिए इसका निर्धारण कब हुआ था 17 अगस्त 1947 को, आज़ादी के, भारत की आज़ादी के 2 दिन बाद, 17 अगस्त 1947 भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण हुआ था। और इसके निर्धारणकर्ता कौन थे सर सिरिल रेडक्लिफ। बस आपको रेडक्लिफ याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे रेडक्लिफ सीमा भी कहा जाता है। और इससे सटे राज्य कौन कौन है पाकिस्तान से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। और इसकी ट्रिक क्या है पंडित गुजरा लद्दाख से। तो देखिए पंडित है, पंडित से कीजिए पंजाब, पंजाब। गु से हो गया गुजरात, उसके बाद ज से हो गया जम्मू कश्मीर, और उसके बाद रा से हो गया राजस्थान, फिर लद्दाख का लद्दाख, ये हो गया। अब हम इसको मैप से समझेंगे। तो देखिए ये है हमारा भारत। अब हम देखते हैं पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा को। तो ये हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, जिसका निर्धारण किसने किया था
रेड क्लिफ। और कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। और इससे सटे कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, पहला गुजरात है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये सीमा बनाता है। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद यहाँ पे पंजाब, और उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो कि यूटी है अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, और इसके बाद यहाँ पे लद्दाख, ये भी यूटी है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। अब है नेक्स्ट भारत अफगानिस्तान सीमा। तो ये भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है, लेकिन अभी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पीओके में कब्जा करके रखा है, जिस कारण से वर्तमान समय में अफगानिस्तान भारत से सीमा नहीं साझा करता। और इसका निर्धारण 1893 में किया गया था। किसके द्वारा? सर मार्टिमर डुरंड। आपको सिर्फ डुरंड याद रखना है, डुरंड लाइन बोलते हैं। और एक चीज़, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के मध्य भी रेखा का नाम जो है वो डुरंड ही होगा। और इसका ट्रिक है, सॉरी इसका ट्रिक नहीं, जो राज्य है वो कौन कौन से राज्य सटते हैं? तो सिर्फ यहाँ का लद्दाख का पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो देखिए ये वाला जो एरिया है ये है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान, देखिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो अफगानिस्तान की सीमा है वो भारत से लगती है, और इसकी जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। लेकिन वर्तमान समय में ये वाला जो एरिया है ये पूरा पाकिस्तान कब्जा करके रखा है। इसी को बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो इसी कारण ये वाला जो क्षेत्र है अब पाकिस्तान के द्वारा कब्जा करने के कारण अभी वर्तमान समय में अफगानिस्तान का जो सीमा है वो भारत से नहीं लगता है। अब है नेक्स्ट भारत चाइना सीमा। तो भारत और चाइना के सीमा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद निर्धारण करता इसका कौन है? सर हेनरी मैकमोहन। सिर्फ मैकमोहन आपको याद रखना है कि भारत चाइना का जो सीमा है उसका निर्धारण हुआ था 1914 को, और किसने किया था? तो मैकमोहन के द्वारा कराया गया था। और चीन से सटे हुए राज्य, पहला है लद्दाख जो कि यूटी है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। और इसकी ट्रिक है लद्दाख का सिपाही, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, हिमालय पर उतरा। तो देखिए ये जो लद्दाख है, लद्दाख से हो गया लद्दाख, उसके बाद सिपाही से सिक्किम हो गया, उसके बाद अरुण से अरुणाचल प्रदेश, फिर हिमालय से हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तरा से उत्तराखंड। अब इसको हम मैप में देख लेते हैं। तो देखिए ये है चीन, ये पूरा आपको जो दिख रहा है ये पूरा चीन है। और भारत से इसकी कौन कौन से यूटी और राज्य सीमा साझा करते हैं? तो पहला है लद्दाख, उसके बाद दूसरा हिमाचल प्रदेश, देखिए यहाँ से, फिर उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम है, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। और मैकमोहन जो रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश में है, इस जगह पे, यहाँ पे मैकमोहन रेखा, मैकमोहन, कब? 1914 में। इसके बाद नेक्स्ट है भारत नेपाल सीमा। तो देखते हैं इसको, इससे कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पहला है उत्तराखंड, यूके से हो गया उत्तराखंड, यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम। और सुगौली की संधि के द्वारा, सुगौली की जो संधि हुई थी वो 4 मार्च 1816 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। और ये भारत और नेपाल के बीच हुई थी सुगौली की संधि।
और इसके तहत काली नदी या फिर शारदा नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण किया गया था, काली नदी या शारदा नदी को। तो नेपाल से सटे हुए जो भारतीय राज्य हैं उसकी ट्रिक है बीयू से बीयू। देखिए, बी से हो गया बंगाल, फिर यू से उत्तराखंड, फिर से सिक्किम, और बी से बिहार, फिर यू से यूपी। तो यूके, यूपी, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम। तो देखिए, ये है नेपाल, और इससे जो सटे हुए भारतीय राज्य हैं वो है पहला उत्तराखंड, फिर है यूपी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बिहार, फिर सिक्किम, और यहाँ पे बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। ये पूरा हो गया पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए? उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। ये हो गए 1, 2, 3, 4 और 5। और इसकी ट्रिक बीयू से बीयू। अब आगे है भारत और भूटान के बीच की सीमा। तो प्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ सबसे छोटी सीमा अभी भूटान ही बनाता है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है वो पाकिस्तान के कारण सीमा नहीं बना पाता है। पाकिस्तान जो POK पर कब्जा करके रखा है, तो इस कारण से अभी भूटान जो है वर्तमान समय में भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो आपको अफ़गानिस्तान मारना है कि भारत के साथ सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है, तो अफ़गानिस्तान। उसके बाद इसका राज्य जो भूटान से सीमा साझा करता है वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और इसकी ट्रिक है अरुणा मामी नहीं होगी, ये भारत और म्यांमार के बीच है। इसकी ट्रिक है साब, जिसमें से एस से हो गया सिक्किम, फिर ए से असम, फिर और एक ए से अरुणाचल प्रदेश, फिर बी से बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो देखिए, ये वाला जो एरिया है ये हो गया भूटान, ये हो गया भूटान। और इससे सटे हुए भारतीय राज्य, पहला है सिक्किम यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पे असम, उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं। फिर नेक्स्ट है भारत म्यांमार सीमा, और इसकी ट्रिक है अरुणा मामी, जो कि राज्य है उसकी ट्रिक है अरुणा मामी। तो म्यांमार के साथ जो जो राज्य सीमा साझा करते हैं उसकी ट्रिक बनेगी अरुणा मामी। इससे देखते हैं अ से अरुणाचल प्रदेश, अरु से अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद भारत व म्यांमार की प्राकृतिक सीमा जो है ये है अराकान योमा पर्वत। इसे मैप में देखेंगे, देखिए यहाँ पे है म्यांमार, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है पूरा ये है म्यांमार, और ये भारत से सीमा साझा करता है। और यहाँ पे बीच में यहाँ पे अराकान योमा पर्वत है। तो देखिए, भारतीय राज्य जो कि म्यांमार से सीमा साझा करता है, पहला है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे असम, लेकिन जो असम है वो सीमा साझा नहीं करता। देखिए अच्छे से, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे नागालैंड, फिर मणिपुर और उसके बाद मिजोरम। तो ये जो 4 राज्य हैं वो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है? यहाँ पे अराकान योमा पर्वत है, यही प्राकृतिक सीमा बनाता है भारत और म्यांमार के बीच। अब जो नेक्स्ट है वो है भारत बांग्लादेश सीमा। तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? ये बांग्लादेश। और इससे सटे हुए भारतीय राज्य है, पहला पश्चिम बंगाल, फिर मेघालय, फिर असम, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। 16 दिसंबर 1971 के दिन बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। और इससे पहले ये किसके नाम से जाना जाता था? तो पूर्वी पाकिस्तान।
पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ये पहले जाना जाता था। उसके बाद 16 दिसंबर 1971 के बाद ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा और ये एक नया राष्ट्र बना। तो जो भारतीय राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, उसकी ट्रिक है अब मिजोरम से मैत्री कर। तो अ से हो गया असम, ब से हो गया बंगाल, मिजोरम से मिजोरम, उसके बाद मै से हो गया मेघालय, फिर त्रि से त्रिपुरा और कर जो है वो साइलेंट है। तो देखिए ये वाला जो नीला कलर का है ये पूरा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश हो गया। और इससे सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं, पहला है पश्चिम बंगाल, फिर है मेघालय, उसके बाद यहाँ पे असम, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा असम, उसके बाद ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो इसकी ट्रिक क्या थी, आप मिजोरम से मैत्री कर। तो अ से हो गया असम, उसके बाद मिजोरम से मिजोरम, फिर ब से हो गया पश्चिम बंगाल और एक यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे मेघालय। तो इस प्रकार हमने सारे स्थलीय सीमा से सटे हुए देशों के बारे में देख लिया। अब ये वाला जो एरिया है यहाँ से पूरा स्थलीय सीमा हो गया जो कि कितना था 15,200 किलोमीटर। ये पूरा एरिया 15,200 किलोमीटर आएगा। देखिए इधर पूरा इतना, ये हो गया 15,200 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा है। अब हम देखेंगे तटीय सीमा के बारे में। ये जो नीचे वाला एरिया का यहाँ से हो गया पूरा, ये इधर से यहाँ पश्चिम बंगाल तक ये तटीय सीमा। अब इसके बारे में हम देखेंगे तटीय सीमा से कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य लगते हैं तटीय सीमा से। तो देखिए जो तटीय सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है ये हमने देख लिया। अब देखिए पहले जो है तटीय सीमा, यहाँ पे देखिए ये गुजरात आता है, ये सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र और यहाँ पे छोटा सा गोवा है। उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक, फिर यहाँ पे केरल, उसके बाद इधर तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हो गए जो कि तटीय सीमा से लगते हैं, तटीय सीमा। और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। और हम द्वीपों को देखें, द्वीप समूह को, जो कि यहाँ पे है लक्षद्वीप और यहाँ पे जो ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ से यहाँ तक, अगर इन सभी तटीय सीमा को मिला लेते हैं तो कितना हो जाता है 7516 किलोमीटर तटीय सीमा की कुल लंबाई। तो टोटल 9 राज्य हो गए जो तटीय सीमा से लगते हैं। और केवल मुख्य भूमि का पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर और संपूर्ण भूमि का पूछा जाए तो 7516 किलोमीटर। और हमारा जो पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश, ये हो गया, यहाँ पे श्रीलंका है, उसके बाद यहाँ पे मालदीव है और उसके बाद इधर इंडोनेशिया आता है। यहाँ मालदीव, उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका और यहाँ इंडोनेशिया। अब हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनल के बारे में देखते हैं। चैनल बोलिए, खाड़ी बोलिए, और एक जल डमरू मध्य।
तो देखते हैं, पहले यहाँ पे है गुजरात के पास कच्छ की खाड़ी, ये हो गया कच्छ की खाड़ी। उसके बाद ये वाला जो यहाँ पे पानी अंदर जाता है, उसके बाद ये वाला जो एरिया हो गया, ये बनाता है खंभात की खाड़ी, ये हो गया खंभात की खाड़ी, ये हो गया कच्छ की खाड़ी, और ये पूरा जो यहाँ से ये हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ तमिलनाडु के पास यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। तो हमने सभी खाड़ियों के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे चैनल के बारे में। देखिए यहाँ पे जो है वो 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करती है, 8 डिग्री चैनल। उसके बाद यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है, ये 9 डिग्री चैनल हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं 10 डिग्री चैनल। तो जो ये अंडमान है और ये निकोबार द्वीप समूह, और ये अंडमान द्वीप समूह, और इसको जो अलग करती है वो यहाँ पे जो 10 डिग्री चैनल है वो अलग करती है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, और उसके बाद जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान निकोबार और अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। और ये जो 10 डिग्री चैनल है ये थोड़ा ऊपर होगा, और ये जो 9 डिग्री चैनल है थोड़ा नीचे होगा। तो यहाँ हो गया 8 डिग्री, फिर 9 डिग्री, उसके बाद 10 डिग्री। अब हम देखेंगे जल डमरू मध्य। तो पहला जल डमरू मध्य है कोको जल डमरू मध्य, जो यहाँ पे है ये है कोको द्वीप, और यहाँ पे अंडमान द्वीप समूह। तो ये दोनों को अलग करती है कोको स्ट्रेट बोलिए या फिर जल डमरू मध्य बोलिए। तो कोको द्वीप और अंडमान द्वीप समूह को कौन अलग करता है? कोको स्ट्रेट या फिर कोको जल डमरू मध्य। और उसके बाद यहाँ पे है पाक स्ट्रेट, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है, अर्थात भारत को और श्रीलंका को। यहाँ हो गया पाक स्ट्रेट या फिर जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। तो पहला हो गया कोको स्ट्रेट या कोको जल डमरू मध्य, दूसरा पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल डमरू मध्य। ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, और जो कोको स्ट्रेट है वो कोको द्वीप और यहाँ पे अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित है। फिर हमने यहाँ देखा कच्छ की खाड़ी, यहाँ खंबात की खाड़ी, ये पूरा बंगाल की खाड़ी। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे 8 डिग्री चैनल जो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है, और 9 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है, और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल जो निकोबार द्वीप समूह और उसके बाद यहाँ पे अंडमान द्वीप समूह को अलग करती है। ये हो गया अंडमान और ये है निकोबार, इन दोनों को 10 डिग्री चैनल अलग करती है चैनल। और उससे पहले हमने देखा ये हो गया हमारा तटीय सीमा भारत का, जिससे 9 राज्य लगते हैं। फिर हमने देखा स्थलीय सीमा जिसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, और इसे 7 देश लगते हैं और 16 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत के। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहला हो गया यहाँ पे लद्दाख और दूसरा यहाँ पे जम्मू कश्मीर, बाकी 16 राज्य। तो आपको जो यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन दोनों की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। तो 16 राज्य कौन कौन से हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा साझा करता है? पहला हो गया गुजरात, फिर यहाँ पे राजस्थान,
फिर पंजाब, फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, उसके बाद सिक्किम, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और उसके बाद यहाँ पे असम, फिर हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे हो गया नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा और यहाँ पे मेघालय। तो ये 16 राज्य हो गए। इस प्रकार हमने भारत का पूरा सामान्य परिचय देख लिया। अब हम देखेंगे भारत का भौतिक भूगोल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।